मैं सासाराम शहर में स्थित एक मोबाइल दुकान के पास खड़ा हूं और इस मोबाइल दुकान में चोरी हो गई है। चोरी के बाद पुलिसकर्मी मातम पुर्सी करने के लिए आ चुके हैं, कारण कि जब वो चोरी की घटना को संभाल नहीं सकते हैं तो कम से कम मातम पुर्सी का काम उनके द्वारा जरूर किया जा सकता है। देखिए, जिस तरह से मातम पुर्सी का काम करने के लिए पुलिसकर्मी आए हुए हैं, क्या कुछ जानकारी उनके द्वारा लिया गया, ये जानने का प्रयास करेंगे। जो दुकानदार हैं, जो प्रोपराइटर हैं इस दुकान के, उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि कितने मोबाइल की चोरी हुई है और क्या क्या चोरों के द्वारा दुकान से चोरी करके ले जाया गया है। अच्छा, जिस समय आप दुकान किए होंगे आपको अंदेशा रही होगी उस समय की नहीं, इतने बड़े दुकान हम कर रहे हैं सासाराम शहर में, कहीं न कहीं ये खतरा से खाली है। इससे पहले भी एक बार हो चुका है हमारे साथ, ये घटना 2 बार हो चुका है। क्योंकि इसके वजह से हम अपना बड़ा वाला जो मोबाइल सब होता है हम अपना ले कर जाते हैं। छोटा मोटा जो आइटम है वो हम लोग 2 घटना जो हुई उसका उद्भेदन हुआ कि इसमें भी कुछ नहीं हुआ, इसमें भी लगा कि नहीं होगा सर जी। अब ऐसा कोई आइटम नहीं है कि हम पकड़ेंगे। देखिए, यही वो दुकान है जिस दुकान में रात को चोरी हुई है। चोरी किस रास्ते से हुई है? देखिए, इसी रास्ते से जो दीवार है उसको तोड़कर चोरी किए जाने की बात बताई जा रही है और यही वो दुकानदार हैं जिन्हें तीसरी बार शायद निशाना बनाया गया है। सोचिए कि 2 बार इस तरह की घटना हो चुकी है और दोनों बार उस घटना का उद्भेदन नहीं हुआ और तीसरी बार भी चोरों के द्वारा इनको एक बार फिर से निशाना बना लिया गया है। जो जिस सामान की चोरी हुई है और जो कैश की चोरी हुई है उसको लेकर इनका मानना है कि इस बार भी वो वापस आने वाले नहीं हैं, कारण कि 2 बार जिस घटना में क्षति हुई उस क्षति की भरपाई अभी तक नहीं हो सकी। पुलिस भी आई हुई थी और पुलिस के स्तर से अपने तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा और यह जानने का प्रयास किया गया होगा कि किस तरह से चोर इसमें आए और किस तरह से चोरी की गई, कितनी राशि की चोरी की गई। देखिए, यही वो अंदर में देखिए, यही वो दीवार है जिस दीवार में सेंधमारी की गई है चोरों के द्वारा। देखिए, यही वो दीवार है जिस दीवार में सेंधमारी की गई है और सेंधमारी करने के बाद देखिए यहाँ पर रिपेयरिंग का भी काम शायद होता था। इसमें भी और ये रिपेयरिंग जो भी मोबाइल यहाँ पर लाए गए थे शायद उन मोबाइल की भी चोरी हो चुकी है, सब और नए मोबाइल भी चोरी किए गए हैं। रिपेयरिंग के लिए भी आए थे जो मोबाइल, उनकी चोरी हो गई है और जो बेचने के लिए रखे थे ये पूंजी लगाकर उसकी भी चोरी हो गई है। सोचिए कि किस तरह से चोरों के द्वारा इन पर निगाह रखी जा रही होगी और किस तरह से एक तरह से यह जानने का प्रयास किया जा रहा होगा उन लोगों के द्वारा बहुत दिनों से कि इसमें किस माध्यम से किस तरह से चोरी हो सकती है और शायद बहुत दिन तक रेकी किए जाने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। जिस तरह से चोरों के द्वारा दुकान को निशाना बनाया गया है उसको देखकर ये लग रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से जांच का विषय है। जांच के बाद पता चलेगा कि दुकानदार के द्वारा किए जा रहे दावे में कितना सच्चाई है और कितनी राशि की चोरी हुई है और कितने मोबाइल चोरी किए गए हैं। लेकिन इतना तय मानिए कि अगर वास्तव में दुकान में चोरी हुई है और जितने जिस राशि की बात ये बता रहे हैं, जिस संख्या में मोबाइल चोरी होने की बात ये कह रहे हैं, अगर वास्तव में इनके साथ उस तरह की घटना हुई है तो ये सासाराम शहर के थानाध्यक्ष की नाकामी है और सासाराम शहर के थानाध्यक्ष अब सासाराम शहर को संभालने की स्थिति में नहीं है। जब असामाजिक तत्वों के द्वारा सासाराम शहर को निशाना बनाया जाता है, जब अपराधियों के द्वारा सासाराम में स्थित दुकानों को निशाना बनाया जाता है, तो सासाराम के थानाध्यक्ष को आखिर किस काम के लिए सासाराम में पदस्थापित करके रखा गया है ये बताने का काम शायद यहाँ के अधिकारी करेंगे। देखिए, अभी और एक पुलिसकर्मी ये आ गए हैं। देखिए, ये सब इंस्पेक्टर हैं, आए हुए हैं ये जानकारी लेने के लिए कि यहाँ पर किस तरह की चोरी हुई है। सर, कहाँ आए हैं? साई मोबाइल सेंटर। क्या जानकारी मिली है सर आपको? सुनने में आया रात में चोरी हो गई है। सुनने में आया है जी, चोरी तो रात में हुई होगी। जानकारी कब मिली सर आपको? अभी जस्ट अभी थानाध्यक्ष महोदय ने फ़ोन किया था लगभग 1 घंटा पहले। ठीक है, हाँ, तो हम बोला था 1 घंटा नहीं, लगभग 40 मिनट है ना। सर, सड़क के किनारे चोरी होती है, ये एक पॉश इलाका है, बगल में आपका जो थाना है उसकी दूरी हो सकता है 1 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो। अगर 1 किलोमीटर के दायरे में इस तरह की चोरी होती है उसे क्या माना जाए? देखिए, अपराध कर्मी कहीं नहीं अपराध कर सकते, ठीक है, अपना कोई दायरा नहीं। आपके थाने में भी होती है चोरी?
ऐसा बात नहीं है, ठीक है, हम तो बता रहे हैं। आपके थाने में चोरी होती है? कहीं भी हो सकती है, मतलब आपके थाने में चोरी होती है? क्यों नहीं हो सकती है? कभी हुई है? हाँ? कभी हुई है? वही नहीं है, लेकिन हो क्यों नहीं सकती है? तो इसका मतलब पुलिसकर्मी अपने थाने की सुरक्षा को लेकर के तैनात किए जाते हैं यहाँ? हाँ? अपने थाने की सुरक्षा को लेकर तैनात किए जाते हैं? अपराध कर्मी होता है, घटना को अंजाम देने के लिए होता है ना। आप पुलिसकर्मी देखिए, विशेष का जो है बड़े पदाधिकारी से बात कीजिए, है ना। क्योंकि ये घटना स्थल पर आप आए हैं, कुछ जानकारी आपको मिला होगा। जानकारी वही तो जानकारी लेने के लिए आया है। जानकारी अभी जस्ट हम पहुंचे ही हैं, हम तो बताएं कि हमको 40 मिनट। नहीं, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो मात्र थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह की घटना अगर होती है तो इसे कितना दुर्भाग्यपूर्ण माना जाए? बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है ना। पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं इस घटना के बाद? नहीं, क्यों? घटना तो इसीलिए तो पुलिस बनी है। घटना नहीं यदि होती नहीं तो पुलिस किस लिए रखा? अब कानून आप चाहते हैं कि घटना हो जिस कारण से मेरा अस्तित्व बना रहे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं जितना कम घटना होगा हम लोग को कम बढ़ मिलेगा। देखिए, ये पुलिसकर्मी है, अपने कार्य के हिसाब से जवाब दे रहे हैं। इनको एक रटा रटाया पैटर्न बनाकर दिया जाता है कि आपको बोलना क्या है, क्योंकि वरीय अधिकारियों का दबाव रहता है इनके ऊपर, और वरीय अधिकारी उतना ही इनके लिए इनको निर्देश देते हैं जितना वो चाहते हैं कि हमारी बदनामी न हो। लेकिन कहीं न कहीं पुलिसकर्मियों के कार्यशैली पर दुकानदारों के द्वारा बताए गए कार्यों के अनुसार सवाल खड़े हो रहे हैं। 1 किलोमीटर के दायरे में अगर चोरी की घटना हो रही है तो ये मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं पुलिसकर्मियों के स्तर से वो चूक हुई है, जिस चूक का फायदा यहाँ के अपराधियों के द्वारा उठाया गया है। और थाने से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर इस दुकान को निशाना बनाया गया है। अगर वास्तव में अपराधियों का ये हौसला इतना बढ़ चुका है तो उनके द्वारा थाने को भी निशाना बनाया जाना चाहिए था। लेकिन थाने को निशाना इसलिए नहीं बनाया जाता है कि सारे पुलिसकर्मी केवल और केवल अपने थाने की रखवाली करते हैं और उन्हें लगता है कि सारे पुलिसकर्मी थाने पर मौजूद हैं, हम वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। दुकानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। और सासाराम के थानाध्यक्ष न तो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने में कामयाब हैं, न अपराधियों पर शिकंजा कसने में कामयाब हैं। केवल और केवल सासाराम थानाध्यक्ष को इसलिए रखा गया है कि आप सासाराम का थानाध्यक्ष बने रहिए, सासाराम शहरवासी मरते हैं तो उन्हें मरने दिया जाए। सासाराम के दुकान से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।